नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ में। सियासत के संग्राम में आज मैं मिलवाने जा रही हूं आपको नए मेहमान से और आज हम राजनीति के बारे में उनसे चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि उनका नाम है आदित्य मिश्रा, जो बीकेटी विधानसभा से बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। जब चुनाव का शायद मतलब अंदेशा ही हुआ होगा, तभी से लोग जो है ज़मीन पे उतर गए और लोगों से मिलने जुलने लगे और काफ़ी रैलियां कर डाली। और आदित्य मिश्रा जी, मैं आपको बता दूं कि आज से ही उन्होंने शुरू किया। यहाँ चंद्रिका देवी माता के मंदिर में एक कार्यालय है, वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। तो इन्होंने जो है आज से ही मतलब इसका उद्घाटन शुरू किया। वो जनता के बीच 18 घंटे मौजूद रहेंगे और उन्होंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसके जरिए उन्होंने ये बताया। तो अब मैं उनसे अपने सियासत के संग्राम में आपको मिलवाने जा रही हूँ। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ में। नमस्कार मैडम, सबसे पहले मैं सबको प्रणाम कहना चाहता हूँ कि मैं आज से आपके बीच मुखातिब हो रहा हूँ ज़मीन पर जी। और आपके लिए मेहमान हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ के लिए मैं मेहमान नहीं हूँ जी। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने आदित्य से पूछा कि क्या ये आपका कार्यालय है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं, मैं तो ज़मीन पे भी बैठने वाला आदमी हूँ। तो इससे पता लगा कि हाँ, वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो ये बताइए आदित्य जी कि आपने शुरुआत कब से की सफ़र की और जो है आपने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मैडम, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ और मुझको हॉस्टल अलाट हुआ था हबीबुल्ला। तो छात्र जीवन से ही मैं संघ का कार्य करता हूँ और राजनीति में सक्रिय हूँ। अच्छा, तो छात्र संघ से आपने छात्र जीवन से ही शुरू कर दी थी आपने राजनीति? जी, छात्र जीवन से ही राजनीति शुरू कर दी थी, मगर छात्र संघ का चुनाव कैंसिल हो गया था, तब से बैन लग गया था। अच्छा, तो ये राजनीति में आने के बारे में क्यों सोचा आपने पढ़ाई करते करते? देखिए, बहुत से लोग हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा होता है। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, और बात होती है संतुष्टि की। मुझको संतुष्टि मिलती है अगर 10 लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है मेरी वजह से। अगर मुझको उसमें संतुष्टि है तो कोई अपराध तो कर नहीं रहा हूँ मैडम। जी, तो मतलब आप जो है दूसरों के चेहरे पर संतुष्टि लाना चाहते थे, खुद सेटिस्फाइड हो ना हो। कोरोना काल में एक नाम मुझको मिला था, आदित्य मिश्रा उर्फ 112 नंबर। लोगों 112 क्यों मिला आपको? अब लोगों का ये कहना है कि 112 का रिएक्शन देर में होता है, आदित्य मिश्रा का रिएक्शन पहले होता है। अच्छा, इसलिए वो नाम दे दिया गया। आप एक नई बात जान लें कि आदित्य मिश्रा जी का एक नाम और है 112 की, मतलब 112 आप कॉल करेंगे तो शायद देर में आएगी, लेकिन आदित्य मिश्रा जी सबसे पहले पहुंच जाते हैं 112 से पहले। तो जो है हमारे दर्शक जरूर कोशिश करें। आदित्य जी, जो है बीजेपी का दामन कब से थामा आपने? देखिए, हम लोग शुरू से ही, जब से छात्र जीवन से ही संघ कार्य करता रहे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे बीजेपी की नीतियां हमारी समझ में आई, तो हम लोग संघ से फिर बीजेपी में आ गए, वहां कार्यकर्ता के रूप में। आज भी मैं सिर्फ कार्यकर्ता हूं। अच्छा, कार्यकर्ता है। तो अभी तक कोई चुनाव आपने लड़े आज तक? नहीं, अभी तो नहीं। एक जिला पंचायत सदस्य का चुनाव में लड़ा था 25 नंबर वार्ड से। अच्छा, तो जो है ये विधानसभा चुनाव की आपकी पहली शुरुआत है और आज से आप शुरू करने जा रहे हैं? जी, विधानसभा चुनाव की मेरी पहली शुरुआत है और मैं पार्टी में टिकट की मजबूत दावेदारी पेश करूंगा, अगर आप सब लोगों का सहयोग रहा। जी, अभी आपने कहा कि आप जो है ये जो काम कर रहे हैं, ये दूसरों के चेहरे पे खुशी लाने के लिए कर रहे हैं। तो जो है आज तक आपकी वजह से कितने लोगों के चेहरे पे खुशी आई और ऐसा क्या क्या कार्य किया आपने? एक तो मैडम, हमारा पैदाइशी ब्लॉक है गोसाईगंज, और उत्तर प्रदेश में पहली बार कोरोना काल में 48 घंटे में हमने पूरा ब्लॉक सैनिटाइज कराया था। और कोरोना काल में अब हम जितने दिन लॉकडाउन रहा है, उतने दिन दोनों कोरोना कालों में पूरी खाने की व्यवस्था रही है और आवास उपलब्ध कराने का और तमाम है। आप गोमती नगर, चिन्हट, उधर कहीं भी आप जाएंगे तो हम कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वहीं से आपको जब जनता हमारे बारे में बोले, वहाँ की दावा तो हर तीसरा आदमी करता है। मैं दावे में विश्वास नहीं रखता हूँ, काम में विश्वास रखता हूँ। बीकेटी विधानसभा में आपको जो है क्या कमियां नज़र आ रही हैं, जो और जो है आप अगर जनता भरोसा जताती है तो आप वहाँ पर वो काम करना चाहते हैं, जनता के लिए वो मतलब उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं? मुझे यहाँ देखिए, सरकार की तरफ से सारी योजनाएं आ रही हैं। जो बीच में यहाँ मशीनरी है वो थोड़ा सा ढीली है, सरकार की नीतियों को ज़मीन पर नहीं ला रही है। ये सबसे बड़ी दिक्कत मुझको समझ में आई। किसानों के मामले में हो, चाहे आम जनता के लिए हो या बिजली के लिए हो, जिसमें भी तो सरकार पूरा काम कर रही है, लेकिन बीच में मशीनरी को लोग कायदे से टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो मशीनरी पूरा अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। तो जो है जनता, वैसे अक्सर देखा जाए कि लोग जो है यही दावे करते हैं कि मतलब कि हम आएंगे तो हम करेंगे विकास, हम आएंगे तो हम विकास करेंगे, लेकिन जनता आपके कैसे यकीन करे कि आप जो है सिर्फ दावे नहीं, आप काम करेंगे? मैडम, 15 दिन रुकिए। एक तो मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, 15 दिन रुकिए, मेरा काम देखिएगा। अगर लोग आपसे कहें तब मानिएगा, मैं आपसे कोई दावा नहीं करूँगा, मेरा काम बोलेगा।
काम बोलेगा। जी, अभी आपने बताया कि आपने कोविड के दौरान जनता ने आपको एक नाम दे दिया 112, तो जो है 112 में 112 के तहत आपने क्या क्या भला किया जनता का? इसके बारे में हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, काफ़ी दिलचस्प है। अब जैसे आप लोगों ने नाम दिया है आपके द्वारा जनता ने, तो उन्होंने क्या सोच के रखा मुझको नहीं मालूम। हाँ। लेकिन मेरा कहते हैं मेरा एक्शन बड़ी तेज होता है, किसी भी घटना पे तुरंत कोई रिएक्शन। एक घटना बताइए जिससे मतलब कि एक्शन बहुत तुरंत हुआ हो आपके। शायद इस समय एक एसडीएम है माननीय मिश्रा, शायद सुभी मिश्रा, या पहले वो मोहनलालगंज थी। अब ये शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद मलिहाबाद है। तो एक जगह खाने की कमी थी, तो उन्होंने सोचा देख लें, और उनको भी एक साथ फ़ोन हुआ था, मेरा भी फ़ोन हुआ था। तो वो मुझसे करीब 15 मिनट लेट पहुंचती थी, और वो थी 10 किलोमीटर पे, मैं था 30 किलोमीटर पे। तो बस यही, इसीलिए या कह लीजिए या जैसे भी। अच्छा, मतलब एसडीएम से पहले आपने कार्य कर दिया, इसलिए वहाँ से आपका नाम जो है 112 पड़ गया। जो अभी तक जो है, अभी जैसे कि आपने बताया कि सरकार की मतलब कुछ योजनाएं नहीं पहुँच सकती हैं, सरकार योजनाएं लाती है लेकिन धरातल तक नहीं पहुँच सकती है। लेकिन आप इतने दिनों से राजनीति में सक्रिय हैं, तो आपने मतलब किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मैं देख रही हूँ कि काफ़ी युवाओं की भीड़ आपके साथ ज़्यादा है, तो युवाओं के लिए ऐसा क्या किया है कि जो सारे के सारे युवा आपके साथ हैं? सब बातें कैमरे पे क्या कहें मैडम, जब आपसे मैंने कहा मैं कोई दावा नहीं करूंगा, मेरा काम बोलेगा। अगर आपको 15 दिन में यहाँ चेंज दिखे तब मानिएगा कि आदित्य मिश्रा आ गए हैं। अच्छा, मतलब आप इतने जो मतलब सालों से हैं, वो 15 दिन में आप दिखा देंगे? नहीं, 15 दिन में मैं दिखा दूंगा कि आपको असर दिखने लगेगा मेरे आने का। ऐसा क्या करने वाले हैं आप? अब मैडम कुछ तो पर्दे में रहने दीजिए। अच्छा, पर्दे में रहने दूँ? चलिए ठीक है, मैंने पर्दे में रहने दिया। वैसे फिर आप जो है कह रहे हैं कि हर चीज़ मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, मैं 15 दिन बाद दिखाऊँगा। तो मैं चाहती हूँ कि जो है आप अपने बारे में जो है शुरुआत से फिर हमारे दर्शक को रूबरू करा दें, जिससे कि हमारे दर्शक जो है, जो शायद जिनकी आवाज़ मतलब आप तक कभी नहीं पहुँच पाई है, उन तक पहुँच जाए आपके बारे में। बिल्कुल पहुँचाइए। मेरा मोबाइल नंबर आप बता दीजिए। अगर 24 घंटे खुला रहता है, अगर मैं सो गया तो 2 बजे रात में भी फ़ोन करेंगे, अगर नहीं उठा तो 5 मिनट के अंदर कॉल बैक आ जाएगी। अच्छा, इससे ज़्यादा क्या कहूँ आपको। अच्छा, मतलब आपने देखा कि 112 जैसे 24 घंटे के लिए रहती है, तो सर भी जो आदित्य जी भी 24 घंटे आपके लिए सक्रिय रहेंगे। तो मैं जानना चाहूँगी कि जो है आप किस रणनीति के साथ बीकेटी विधानसभा में करने वाले हैं? मैडम सब आप पर्दे में मत रहने दीजिए। मैडम आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आज आया हूँ, एंट्री हुई है तो आप तक धमक पहुँच गई है, अब थोड़ा ज़मीन पे उतरने दीजिए। मैं ज़्यादा मीडिया में नहीं करना चाहता। अब तक क्यों नहीं उतरे फिर आप? नहीं उतरा था मैं अपने, देखिए हर आदमी की अपनी रणनीति होती है। जबकि सारे कार्यकर्ता मैंने देखा है कि बहुत पहले ही, जब मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि चुनाव का शायद अंदेशा हुआ ही होगा कि जो है अब टिकट लेना है, तो वो उससे पहले ही मतलब जुट गए, जमीन पर धरती पर उतर गए। लेकिन आपने काफ़ी लेट नहीं कर दिया? नहीं मैडम, मैं उतरा पहले से हूँ। आज मुलाकात आपसे हुई है। अच्छा जी। तो लेकिन उद्घाटन तो आपने आज से किया है? नहीं मैं उद्घाटन, आप शब्दों का चुनाव नहीं, शुरुआत आपने मुझसे जी। मैंने जमीन पे उतरने की शुरुआत कही है। अच्छा, जमीन। हम लोग जन्म से हिंदू हैं। जी जी। तो हिंदू धर्म में एक चीज होती है कि किसी काम को करने से पहले ईश्वर को याद किया जाए। यहाँ की सबसे बड़ी शक्तिपीठ है हमारी विधानसभा की, तो यहाँ आशीर्वाद लेने से मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इसलिए आशीर्वाद लेने आया कि माँ मैया आज से मैं जमीन पे उतर रहा हूँ, तो मेरी लाज रखिएगा। चलिए, तो 15 दिन बाद हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे फिर मिलें, और जो है 15 दिन बाद हम देखें कि आदित्य जी क्या ऐसा करने जा रहे हैं कि जो उन्होंने अभी पर्दे में रख रखा है, और वो 15 दिन बाद सामने आएगा। तो पर्दे के पीछे जो भी है वो 15 दिन बाद मैं आदित्य जी से ज़रूर मिलूंगी, और मैं भी चाहती हूँ कि आदित्य जी अपना 15 दिन बाद हमें समय ज़रूर दें, और जिससे वो पर्दे के पीछे का राज मैं अपने दर्शकों को दिखा सकूँ। और बीकेटी विधानसभा के लोगों ने हमारा जो है सर्वे भी देखा होगा, उन्होंने बहुत सारा प्यार भी दिया था वहाँ जनता के बीच जब मैं गई थी। तो मैं चाहती हूँ कि बीकेटी विधानसभा की जनता ये भी जरूर देखे, और 15 दिन बाद मैं फिर वापस आऊंगी आदित्य जी के साथ लेकर, और आप लगातार एम न्यूज़ के साथ बने रहिए। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।